जय हिंद दोस्त। दोस्त, हम क्या खाने पीने के लिए ही सिर्फ जिंदा हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हम सिर्फ अपने कार्यों में ही लीन रहेंगे या देश के लिए भी सोचेंगे, लोगों के भला के लिए भी सोचेंगे? तो बिल्कुल दोस्त, आपको सोचना होगा, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे, आप नहीं जागेंगे तो नुकसान आपका तो है ही और लोगों का भी नुकसान है। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप डी वेटिंग नहीं लागू किया गया है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इतने प्रयास के बावजूद भी क्यों? बस मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं। आप लोगों का कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। मैं पूरी बात बताऊंगा, आपको समझना होगा और जानना होगा कि आखिर हमारे देश में स्थिति क्या है। क्या हमारे देश की स्थिति अच्छी है? क्या हमारे देश के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, क्या वो छात्रों के हित में है, किसी और वर्गों के हित में है, या हर वर्ग में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है जिससे भुगतान हमारे देशवासियों को? हम सब जानते हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका है। हम लोग गुलाम रहे अंग्रेजों के। बहुत लोग को यह भी मानना था कि अंग्रेज के जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज हम लोग को सही कर रहा है, अंग्रेज ही हमारा देश का विकास कर सकता है। उन लोगों को ना समझाया गया, क्योंकि उन लोग अंग्रेजों के भक्त हो चुके थे। दोस्त, आज वो दौर है 2023। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समझिए, आप जागिए और सही चीज को जानिए। क्या आपके पास इतनी बुद्धि भी नहीं, इतनी शक्ति भी नहीं? क्या आपके पास मानसिक शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है? आप हर तरीके से, क्या आप स्वस्थ नहीं है? क्या आप बीमार हैं क्या? तो अगर आप स्वस्थ हैं तो सही सोचिए और सही राह पर चलिए, और आप अगर सही चलेंगे तो सबका फायदा होगा। मतलब दोस्त, मेरा कहना है आप सभी से, क्योंकि आपको जागरूक होना है। मैं हम लोग छात्र की सबसे बड़ी समस्या वेटिंग जो नहीं दिया गया है। हम लोग वेटिंग का मांग तो बिल्कुल जायज किए थे, बिल्कुल जायज मांग किए थे। तो क्या मेरे दोस्त, जायज मांग में भी किसी तरह प्रकार का उत्तर अभी तक नहीं आया? क्या उत्तर भी नहीं दे सकती है हमारी सरकार? और क्यों? क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? पिछले बार क्या हुआ और बच्चे इतने डरे हुए हैं? डरकर कब तक रहोगे भाई? क्या डरना ही सही है? और मैं क्यों डरना कह रहा हूं इसे समझो। और सच में मैं कह रहा हूं कि बच्चे डरे हुए हैं। आपको लगेगा बच्चे, पिछले बार मैंने वीडियो बनाया तो बहुत लोग कमेंट किए, बहुत लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, मेरी बातों से और लोगों से मुझे बहुत लोगों ने साथ दिया, 10 लाख लोगों ने साथ दिया पिछले बार, और हम लोग 3 बार ट्वीट किए हैं। दोस्त, मैं बार-बार बोलता हूं कि जब कोई एक अच्छा काम करता है, कोई भी हो, हम एक अच्छा काम करेंगे तो मेरे पीछे बुरे काम कुछ न कुछ छिप जाते हैं। मैं बुरा काम किया हूं और अच्छा काम किया हूं तो अच्छा काम करने से क्या होता है, बुरा काम ढक जाता है। लेकिन आपको जागने की जरूरत है। मैं गलत करूंगा तो इसका नुकसान किसको होगा? मेरे परिवार को होगा, आसपास लोगों को होगा। हम एक जनता हैं, हम अगर हम गलत करेंगे, हम सब मिलकर गलत करेंगे तो इसका भारी नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक हमारी सरकार अगर गलत करेगी तो उसका भुगतान किस पर पड़ेगा? पूरी जनता पर पड़ेगा। आज क्या है यार, आप दूरदर्शी बनो। बाबा अंबेडकर भी क्या थे? दूरदर्शी थे। उनको शिक्षा नहीं मिला था, पता होगा किस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। शिक्षा लेने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी उन्होंने इतना, मतलब जिद होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके आज उन्होंने संविधान को बनाया। क्यों? देश हित के लिए। महात्मा गांधी, सोचिए, उन्होंने यार इतना, मतलब गरीबी देख करके ना, बस एक ही कपड़ा, धोती, और उसी को लपेटना, इस तरह से वस्त्र, मतलब बहुत ऐसे नहीं कि वो गरीब थे। चाहते तो वो 10 लाख 50 लाख का गाड़ियाँ पर और वो महँगे-महँगे कपड़े भी पहन सकते थे, लेकिन नहीं। यार, कम से कम आए हो इस दुनिया में तो मैं यही कहता हूँ, सिर्फ़ अपनी खुशी से खुश मत रहो। कोशिश ये करो कि आपके वजह से लोगों को अगर खुशी मिल जाए, न्याय मिल जाए तो उस काम को ज़रूर करो, क्योंकि ऐसा काम करने से आपको पुण्य मिलेगा और आत्मा को शांति मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ, सबसे बड़ा शांति यही है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है। उपकार करो, ये सच बात है यार। और बस आपको करना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अपना घर-दुआर, ज़मीन बेच करके दूसरा को पैसा दे दो। आप भूखे रह दो, दूसरे को खाना दे दो, ऐसा भी नहीं करना। अरे वैसा काम करो जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है। बस आपको जागना है, बस आपको जागना है, क्योंकि जागने से ही हर काम हो जाएगा। आपको देश की स्थिति पर विचार करना है, इन नियम कानून को भी देखना है। हमारी देश किस दिशा में जा रही है? क्या सही दिशा में जा रही है? बॉस, हम लोग युवा हैं यार। हम जनतंत्र की सरकार है, हम लोगों के हाथ में, हम लोग एक चुनाव करते हैं, हम लोग सरकार का चुनाव करते हैं, पीएम बनाते हैं, सीएम बनाते हैं, उस पर कहीं राज्यों का और कहीं देश का पूरा भविष्य होता है।
तो कहीं न कहीं अगर हम गलती कर रहे हैं, हम गलत लोगों का अगर मान लेते हैं कि हम चुनाव करके भेज देते हैं, सही व्यक्ति का नहीं चुनाव करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे मान लेते हैं कि कोई भी हो, रेल मंत्री हो, अगर रेल मंत्री अगर सही काम नहीं करेंगे तो रेलवे बच्चों को नुकसान होगा। तो कहने का मतलब जिनका भी हम चुनाव कर रहे हैं, मंत्री हो या हमारी सरकार हो, वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, तभी हमारे लिए भला होगा और हमारा विकास होगा। आज ग्रुप डी वेटिंग के लिए सरकार हमें कुछ नहीं बोल रही है। छात्रों में इतना गुस्सा, 10 लाख छात्र निराश, बहुत लोग ने साथ दिया और ये तो संख्या हो सकता है ज़्यादा भी हो और 10 लाख में भारी संकट कहने का मतलब उनके माता है, पिता है, बाल-बच्चे कितने हैं, दोस्त हैं, सब में ये भारी संकट है। ये कितने लोग आक्रोश है? बताइए क्या ये ऐसा होना चाहिए? सरकार को बताना चाहिए। हम लोग पहले भी ग्रुप डी वेटिंग में बोले कि मांग जांच क्यों? क्योंकि पहले भी था इसमें ग्रुप डी वेटिंग, क्यों ऐसे बच्चों के साथ कर रहे हैं? आपका क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है? इन इरादों को बताइए, क्या आप नहीं लेना चाहते? देखिए ग्रुप डी में बच्चे छोड़ेंगे, ये सच है क्योंकि वो ग्रुप डी सबसे नीचे का होता है, बच्चे पढ़ाई भी करते रहते हैं और दूसरा चीज़ की तैयारी भी करते रहते हैं। तो और कहीं न कहीं अभी जो एनटीपीसी में बच्चों को रिजल्ट हुआ है तो ग्रुप डी छोड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद आप ये तो क्लियर कर दीजिए कि मैं आप ही को दूँगा, डी भी कंडक्ट कराऊँगा साल 2 साल तक और बच पिछली बार आरएससी खुद परेशान हो गई थी, 12-13 को डीबी कराना इतना आसान, एक डीबी कराने में को 2-3 महीना लग जाता है, 12-13 को डीबी कराने में कितना लग जाएगा? 2-3 साल लग जाएगा। तो क्या एक ही वैकेंसी को 2-3 साल लेकर के आप प्रक्रिया में फँसाते रहेंगे? भाई ये पंचवर्षीय योजना बना दी है क्या कि 5 साल पे हम वैकेंसी लाएँगे? सोचिए कि आप मतलब इस तरह से बच्चों के साथ कैसे विकास होगा भाई? लाइफ कितना साल का हम लोग का 40 साल का, 60 साल का लाइफ है, मैं सच बता रहा हूँ यार। 5-5 साल पे लाएँगे तो बच्चे को 2 बार मौका मिलेगा। क्या इन्होंने मतलब बना रखा है यार? ये समझने वाली बात है ना। दिशा किस दिशा में हमारा और मैं ये छात्र वर्ग की समस्या को लेकर के बात कर रहा हूँ। ये अलग-अलग वर्गों में आप झाँक करके देखिए, राजनीतिक मामला हो या राजनीतिक मामला में मैं मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। लोगों को मतलब क्या है, गिरफ्तार किसी को किया जा रहा है, किसी को क्या-क्या अलग-अलग मामले में आप देख ही रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या सही गलत है, आप सोचो। मैं तो अपने वर्ग की बात कर रहा हूँ। क्या सही हो रहा है राजनीतिक मामला में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को जेल भेजा जा रहा है। क्या हो रहा है आप सोचो। मैं अपना वर्ग की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचो, आपको हर वर्ग में सोचना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं हम लोग जुड़े जुड़े हुए हैं। अगर हमारा कहीं न कहीं अगर सरकार हम लोग किससे जुड़े हुए हैं सरकार का चुनाव क्यों कर रहे हैं? सरकार को हम लोग की ज़रूरत है ना भाई, वो ज़रूरतों को पूरा करती है ना, तो फिर हम सरकार की बात क्यों नहीं करेंगे? बात को समझिए। हम हमारा वो भगवान है, हमें वही सब कुछ दे रहा है। हमारा पूरा विकास सरकार पर ही निर्भर करती है। हम लोग जनतंत्र यहाँ पर तो कहीं न कहीं अगर हमारे लिए वो नहीं काम करेगी, तो हमारा नुकसान पड़े होगा ना, भारी नुकसान होगा। तो इस तरह से इस पर विचार करनी चाहिए। तो हम अपने वर्ग की समस्या की बात कर रहा हूँ। इस समस्या और अलग-अलग वर्गों में क्या है, आपको जानने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। और इस बार बच्चे बहुत डरे हुए थे कि ट्वीट तो किए, पर घर से ना एक कदम बाहर भी नहीं निकाले हैं। आंदोलन करने के लिए, सही कार्य के लिए भी नहीं। पिछले बार तो बच्चे क्या किए, प्रोटेस्ट किए, फिज़िकली प्रोटेस्ट किए, ट्रेन-व्रेन को ठीक है मतलब परिचालन बाधित किए, बहुत तरह से उग्र हुए, लेकिन इस बार बच्चे डर गए हैं। क्यों डरे हुए भाई? हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमें बोलने का है, आंदोलन करने का अधिकार है। आप क्यों डरे हुए हैं? अब बच्चे भी देखिए, क्यों बच्चे के साथ क्या मजबूरी है? बच्चे जेल नहीं जाना चाहते हैं, बच्चे गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई करेंगे। भाई कितना साल मेहनत करते हैं, कितना सेट डेली बच्चा सेट मारता है, डेली तरह-तरह के बुक पढ़ता है, कितना मेहनत करता है, बच्चा क्वेश्चन याद रखेगा कि यही समय दिमाग लगाएगा, दिमाग नहीं लगाता है वो बच्चा और सरकार इस चीज़ को बात को जानती है, अगला जान रहा है कि कितना दिन आंदोलन करेगा, अरे 2-3-4 बार करेगा, आंदोलन करके थक जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, कुछ लोग तक बात पहुँचा भी नहीं होगा, बहुत लोग तो मेरी बात को समस्या को जान भी रहे होंगे, देश में क्या हो रहा है उस पर विचार भी नहीं कर रहे होंगे। तो क्या इस तरह से आपको चुप रहने से कितना भारी नुकसान हो रहा है, आपको नहीं जागने से हमारे देश को कितना नुकसान होगा और मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आपको जागना है, जनता को जागना है, जनता जागेगा तभी विकास होगा और नहीं तो शोषण आपका होगा। तो बस मैं आज इतना ही, हर वर्ग की ये समस्या है, आप इस पर विचार करें और जागें और मेरी आज़ादी है, बोलने का आज़ादी है। मुझे मुझे बोलने का आज़ादी है मतलब किसी सब तरह आज़ाद आज़ाद मतलब हर तरह का आज़ादी। मैं ये नहीं कर गलत करने का मुझे आज़ादी नहीं है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। अपने न्याय के लिए अगर आंदोलन कर रहा हूँ, तो सही कार्य कर रहा हूँ, तो सही कार्य करने के लिए मुझे आज़ादी है। हम लोग माँग कर रहे हैं उस पर सरकार को जवाब देने की आज़ादी है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे, नियम कानून है। तो इस तरह से हम लोग नियम कानून से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग डरे हुए हैं। नियम कानून से आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन, फिर भी हर वर्ग डरा हुआ है। तो दोस्त आज ये बहुत बड़ी समस्या है, ये घोर समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और घोर समस्या है। मैं क्यों घोर समस्या और बड़ी समस्या कह रहा हूँ, आप पर विचारिए। ये देश ना 2023 के बाद एक अलग दिशा में जा रहा है, ये याद रखिएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात को याद रखिएगा। 2023 2022 ये सब जो डेट है ना यहाँ से एक अलग दिशा में जा रहा है। अब ये दिशा आपके नज़र में अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, ये आप पर निर्भर करो और आप कमेंट करके मुझे बताओ कि ये देश देश कहने का मतलब अलग-अलग वर्गों में चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे और भी वर्ग हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्या हो रहा है? कृषि का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, उद्योग धंधे में किस तरह मतलब हर क्षेत्र किस दिशा में जा रहा है और हाँ, आपको एक दिशा में नहीं, हर हर दिशा में, हर वर्गों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब विकास होता है। क्योंकि सर्वांगीण विकास मतलब सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, हर हर क्षेत्र में विकास। ठीक है? सिर्फ एक काम कर देने से आप कहेंगे अच्छे, कोई मतलब ऐसा तो नहीं, सबका विकास होना चाहिए ना, इस तरह से नहीं होता है। तो आप
कमेंट करो। मेरा आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, और आपको सही दिशा में चलना होगा, क्योंकि आप सही दिशा में, जनता को मैं कह रहा हूं, आप अगर नहीं चलोगे, छात्रों को मैं कह रहा हूं, अगर आप नहीं चलोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम लोग भुगत रहे हैं, आगे आने वाला पीढ़ी भी भुगतेगा। तो बस जागो यार, जागो जागो। क्यों अंधा, अपने आप को अंधा बन रहे हो? आंख भगवान दिया है, आंख होने के बावजूद भी नहीं जागोगे तो तुम्हें अपने आप पे शर्म करने की जरूरत है। मैं सच कह रहा हूं, और जागने की जरूरत है। मैं हर मुद्दे पर तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन हर मुद्दे को आपको समझने की जरूरत है। आज हमारा वर्ग में क्या हुआ, छात्रों के साथ क्या हुआ, और अलग अलग वर्गों में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, और क्या यही होना चाहिए? क्या आगे भी यही होता रहेगा, या आप जागोगे, या आप कुछ करोगे? और आप करोगे तो भी क्या कर सकते हो? आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप, जनता के पास बहुत बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति का आप इस्तेमाल करो। कहने का मतलब आप जागो। तो दोस्त, मैं आज इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। आज इतना ही दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं सभी को हाथ जोड़ करके कि मेरी बात को कम से कम समझे और विचार करें। वीडियो को यार सच में समझे। वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन है बस समझे। हमारे देश को बचाओ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। क्योंकि सच में देश को बचाना, हम लोग इस धरती पर आए हैं तो कहीं न कहीं यार हम गलतियाँ करते हैं तो आने वाला पीढ़ी भुगतता है। सच में बता रहा हूँ, आने वाला पीढ़ी भुगतता है यार। उसको तो बचाओ। और क्या हो रहा है, नियम कानून हमारे सब लोगों को फ़ायदा देता है। वेटिंग वेटिंग और भी वर्गों में मैं ये नहीं कर रहा हूँ। वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, टाइम टेबल नहीं है यार, बहुत समस्याएँ हैं रेलवे में। बहुत सारी समस्याएँ हैं, मैं क्या बताऊँ? लेकिन फिलहाल इतना तो सीसीए का समस्या, और भी समस्याएँ बहुत सारी है, ठीक है? लेकिन कम से कम वेटिंग तो, भाई कम से कम वेटिंग तो दे दो, इस पर भी नहीं विचार किया जा रहा है। तो दोस्त, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।